नमस्कार स्टूडेंट्स। सुपरविजन में हम लोग आज एक्सरसाइज 5.2 को देखेंगे। इसमें से कोई 4-5 क्वेश्चंस मैंने चुना है, वो आप अच्छी तरह से देखें। मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, जिससे कि आप ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में बना सकें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, Which term of AP 3, 8, 13, 18 is 78? कौन सा टर्म, ये जो AP दिया हुआ है इसका 78 होगा। हम लोग मान लेते हैं वो nth टर्म होगा। nth टर्म इसका 78 होगा। फर्स्ट टर्म हमको 3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं 8 - 3 5 या 13 - 8 5। तो हम लोग मान लेते हैं let the nth term of the given AP is 78। मान लेते हैं 78 इसका nth टर्म है। Therefore nth term is equal to A plus n minus 1 into D। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। nth टर्म हम लोग 78 को माने हैं। 78 इज इक्वल टू A 3 है प्लस n minus 1 इंटू D। हम लोग 8 - 3 5 लिख सकते हैं। तो ये आ जाता है, ये 3 इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 75 इज इक्वल टू n minus 1 इंटू 5 से इसको मल्टीप्लाई इसमें डिवाइड कर देंगे। 75 डिवाइड 5 15 इज इक्वल टू n minus 1। 15 इज इक्वल टू n minus 1। Therefore n इज इक्वल टू 15 plus 1। 15 plus 1 16। इस प्रकार से 16th टर्म 78 होगा। Therefore 16th term of the AP is 78। यही हमारा ये 16th टर्म हमारा आंसर है। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, चेक वेदर -150 is a term of the AP 11852 -150 इस AP का कोई टर्म है या नहीं, ये चेक करना है। हम लोग मान लेंगे let nth term of the given AP is -150। मान लिया कि -150 इसका nth टर्म है। nth टर्म, और इसमें n हमको फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म 11 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं 8 - 11 - 3। तो हम लोग चलते हैं। Therefore nth टर्म is equal to A plus n minus 1 into D। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। nth टर्म हम लोग -150 को माने हैं। -150 is equal to A फर्स्ट टर्म 11 plus n minus 1 into D 8 - 11 -3 इस 11 को इधर ले आते हैं हम लोग। तो ये हो जाता है -150 - 11 इज इक्वल टू n minus 1 into -3। दैट इम्प्लाइज -161 और ये -3 जो मल्टीप्लाई था इस तरफ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। -3 इज इक्वल टू n - 1। ये माइनस कैंसिल कर देते हैं। तो n इज इक्वल टू 161/3 +1। Therefore
n इज इक्वल टू 161/3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 161 प्लस 3/3 इज इक्वल टू 164/3 इज इक्वल टू 5 3 15 1 14 4 3 12 2/3 54 2/3 n का वैल्यू देयरफॉर n इज इक्वल टू 54 2/3। लेकिन कोई भी टर्म फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू फ्रैक्शन में आया है 54 2/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिखेंगे सिंस नो टर्म of an AP can be in a fraction, कोई भी टर्म उसका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। therefore -150 is not a term of the given AP. therefore -150 is not a term of the given AP. अगर किसी एपी का कोई टर्म फ्रैक्शन में आ जाए और हमको वो टर्म फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं कि द गिवन टर्म इज नॉट इन एपी, क्योंकि कोई भी टर्म फ्रैक्शन में हो नहीं सकता है। अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चल। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो सी डिफाइन करना है। हम लोग इसके फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी मान लेते हैं। लेट the first term be A and the common difference be D। common difference को D, first term को A मान लीजिए। 17th term according to question, 17th term is equal to 10th term plus 7। 17th term 10th term से 7 ज्यादा है। अब हम लोग 17th term को लिखेंगे a plus 16d। 17th term 16d is equal to 10th term a plus 9d प्लस 7। दोनों तरफ a कैंसिल कर सकते हैं। 16d इज इक्वल टू 9d प्लस 7। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16d माइनस 9d 7d। 7d इज इक्वल टू 7। therefore d इज इक्वल टू 7/7 1। और कॉमन डिफरेंस निकालना है, इसलिए यही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट्स के कितने नंबर्स 7 से डिविजिबल हैं। सबसे पहले हम लोगों को इसमें ढूंढना होगा कि 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो कि 7 से डिविजिबल है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग इस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे छोटा नंबर जो होगा वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से शुरू करेंगे, और इसमें हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं। 1 7 3 0। अब होगा तो 100 से ज़्यादा ही। 100 से ज़्यादा जब होगा तो अगर हम इसको
सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं तो हमको 100 से कम नंबर मिलता है। इसलिए हम देखते हैं कि कौन सा नंबर इससे ज़्यादा है जो 7 से डिविजिबल है। तो अगर यहाँ पर 5 होता तो 7 5 35, यानी कि 100 में 5 कम है, तो लिस्ट नंबर जो होगा 100 में अगर हम 5 ऐड कर दें, क्योंकि 5 यहाँ पर कम पड़ रहा है, तो वो सबसे छोटा नंबर 105 होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म 105 कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, ये हमको 7 ही होगा क्योंकि 7 से डिविजिबल है। अब हमको सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, तो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने के लिए उसके लार्जेस्ट नंबर में जाते हैं, यानी कि 999 में। अब इसमें हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। 1 7 2 29 7 4 28 1 19 7 2 40, यानी कि 5, इसमें 5 ज़्यादा है, तो ये इस केस में 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 999 माइनस 5 इज इक्वल टू 994, यानी कि 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो 994 होगा। तो लास्ट टर्म हमारा, लास्ट टर्म L 994। अब कितना टर्म्स है इसके बीच में, यानी ये AP बन जाता है इस प्रकार से 105, 7 ऐड कर देते हैं तो 112, फिर इसी तरह से, और इसका लास्ट टर्म हमारा हो जाता है 994। अब हमको ये फाइंड करना है कि इसके बीच में कितना नंबर्स होगा। तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n। तो ये लास्ट टर्म है इसलिए इसको हम लोग nth टर्म मानेंगे। देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म यहाँ पर होगा 994 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हम लोग 105 लेंगे, 105 प्लस n माइनस 1 और d 7 है क्योंकि 7 से ही डिविजिबल है। 105 को इधर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 14 5 9 808 918 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब ये 7 इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करने के बाद हम लोग लिख लेते हैं 7 1 7 2 14 4 49 7 7 49 is equal to n minus 1. Therefore n is equal to 127 plus 1 128। यानी यही हमको निकालना था। और इसमें पूछा जा रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, तो लिखेंगे देयर आर 128 3 digit numbers divisible by 7। 128 नंबर्स जो 3 डिजिट का है 7 से डिविजिबल होगा और वो 100 और 999 के बीच में होगा। अच्छी तरह से समझ गए हैं क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। इसी तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, आप अच्छी तरह से बनाएंगे, हमें पूरा यकीन है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक her weekly savings become ₹20.75, 20 रुपया 75 पैसे। तो n का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ₹5 फर्स्ट टर्म।
ये ₹1.75 ये हर वीक वो इंक्रीज कर रहा है उसके सेविंग्स में, तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया। और ये ₹20.75 ये nth टर्म हुआ, तो हमको फाइंड करना है n का वैल्यू। चलते इसके सॉल्यूशन में। सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने अभी बनाया है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग है। चलिए, here a is equal to ₹5, ₹5 common difference is equal to ₹1.75 and nth term is equal to ₹20.75. Then we have to find n is equal to what? सिर्फ सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, सॉल्व करें, आंसर है। Therefore nth term is equal to a plus n minus 1 into d. That implies nth term 20.75. 20.75 is equal to a is equal to ₹5 plus n minus 1 into d 1.75। ये 5 इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाता है 15.75 इज इक्वल टू n minus 1 into 1.75। 1.75 मल्टीप्लाई है, इसमें डिवाइड कर देंगे तो n minus 1, therefore n minus 1 is equal to 15.75 by 1.75। डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऊपर है, 2 डिजिट नीचे है, हम लोग डेसिमल को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बच जाता है n minus 1, therefore n minus 1 is equal to 1575 by 175, 175, 5 3 15, 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 5 5 7, 5 6 3 and 7 1 7 9। Therefore n minus 1 is equal to 9, therefore n is equal to 9 plus 1 10। और यही हमको निकालना था, n का वैल्यू ही फाइंड करना था, तो n का वैल्यू 10 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप nth टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इत्मीनान से बनाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे सम ऑफ सीरीज वाले एक्सरसाइज है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ सीरीज को नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। आज इतना सा ही, धन्यवाद।